अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू अनदर न्यू व्लॉग। और अभी जो है मैं बना रही हूँ नाश्ता अपने लिए और बच्चों के लिए। और आज मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं ना पराठे खाऊं, क्योंकि जब से हम आई थिंक अम्मी की तरफ से वापस आए मैंने पराठे नहीं बनाए। और मेरा बहुत दिल कर रहा था, मतलब इतना शदीद दिल कर रहा था कि मैंने पहले सुबह उठ के आटा गूंदा और फिर मैंने पराठे बनाए। ठीक है, यानी कि आप यहाँ से आइडिया कर सकते हैं कि मेरा कितना दिल कर रहा होगा। तो बस अभी यहाँ पे मैं बना रही हूँ नाश्ता। और आज ही जो है वो हमें ये न्यूज़ पता चली है कि यहाँ पे अब 24 आवर्स का कर्फ्यू लगा दिया है गवर्नमेंट ने, जो कि एक लिहाज से अच्छी बात है। जितना हम इस चीज़ से बचेंगे और जितना अवॉइड करेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग जितनी करेंगे, उतना ही जो है हम इस चीज़ से जल्दी ओवरकम कर सकते हैं। लेकिन मुझे ये लगता है पर्सनली कि जब तक इसकी प्रॉपर कोई वैक्सीन नहीं आती तो तब तक सूरत हाल मेरा नहीं ख्याल कि सेटल हो पाएगी किसी भी तरीके से। क्योंकि आप किसी भी इन्फेक्शन को, किसी भी वायरल डिज़ीज़ को आप कैसे कंट्रोल कर सकते हैं जब तक कि उसकी जो है वो मेडिसिन अवेलेबल ना हो। तो जी अल्लाह करे कि जितने भी जो डॉक्टर्स हैं जो कोशिश कर रहे हैं दिन रात के इसकी वैक्सीन तैयार कर सकें और लोगों को जल्द इस चीज़ से जो है वो निजात दिला सकें, उनकी जो है वो कोशिशें अल्लाह कामयाब करे। और बहुत ज़रूरत है हम सबको इस टाइम में जो है वो दुआ की और इस्तग़फ़ार करने की, क्योंकि बीइंग अ मुस्लिम हमारा इस चीज़ की तरफ जो एटीट्यूड है वो डिफरेंट होना चाहिए और हमें इस चीज़ को डिफरेंट तरीके से जो है ना वो लेना चाहिए। और इट्स नॉट जस्ट सिंपल जो है ना वो वायरल डिज़ीज़ के बस जो आई और फैल गई, कंट्रोल ना हुई। ठीक है, क्योंकि हम मुसलमान हैं और हमारा इस चीज़ पे बहुत जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ईमान है कि कोई भी जो चीज़ है वो अल्लाह के हुक्म के बगैर नहीं चल सकती। ठीक है, और उसकी ज़ात जो है वो किस चीज़ को जो है वो नहीं जो है वो कंट्रोल कर सकती। तो ये बस जो मुझे लगता है वो ये कि मैं भी अम्मी से फ़ोन पे बात कर रही थी तो हम ये डिस्कस कर रहे थे कि मतलब जितना दुनिया ने अखीर उठाई हुई थी ना, ठीक है, और अल्लाह ने कहा कि बस अब जो है ना वो तुम लोगों को एक झटका देना बड़ा ज़रूरी है ताकि तुम लोग की जो है ना वो तुम लोग को होश के नाखून लो। तो जो है वो अल्लाह करे हमारा जो है वो ईमान इस वक्त में और मज़बूत हो, और जो लोग दुआ कर रहे हैं, इस्तग़फ़ार कर रहे हैं, अल्लाह उनकी दुआएं कबूल करे, हमारी भी दुआएं कबूल करे और हम जल्दी इस फेज़ से जो है वो बाहर निकल आएँ। तो मुझे खैर जब से पता चला है जो है वो कि भाई 24 आवर्स हो गया है, तो सैड मैं और हो गई। ठीक है, और जबकि हम तो जब से जो है इसका इन्होंने लॉकडाउन स्टार्ट किया तब से बाहर बिल्कुल भी नहीं निकले। ठीक है, मेरे हस्बैंड जा रहे थे ऑफिस, वो भी ऑफ एंड ऑन, अगर कोई बहुत ज़रूरी काम है तो वो चले जाते थे, वरना वो भी जो है वो घर से ही काम कर रहे थे। लेकिन यह ना कि एक बंदे को मेंटली एक सेटिस्फेक्शन होती है कि हाँ अभी 6 बजे तक आप बाहर जा सकते हो, या 3 बजे तक जा सकते हो, 7 बजे तक जा सकते हो। और जहाँ आपको पता चले कि आप जा ही नहीं सकते ना, तो वो डिफरेंट एक सूरत हाल बन जाती है। लेकिन खैर ये है कि साथ ही उनका फिर नोटिस आ गया था कि ग्रोसरी के लिए आप जा सकते हैं और जो मेडिकल आपको फैसिलिटीज़ चाहिए उसके लिए आप जा सकते हैं, और उसके लिए भी सिर्फ 2 लोग जाएंगे, वो भी एडल्ट, बच्चा कोई बाहर नहीं जा सकता। और उसकी भी जो टाइमिंग्स हैं वो 6 बजे से सुबह 6 बजे से शाम 3 बजे तक हैं। तो चलें ठीक है, चल इंशाल्लाह गुजर जाएगा ये फ़ेज़ भी इंशाल्लाह। तो बस अब मैं यहाँ पे नाश्ता बना के ले आई हूँ बच्चों के लिए और अपने लिए। और इब्राहिम जो है वो माशाल्लाह खाता है योगर्ट के साथ। मैं काफ़ी इसको ट्राई कर रही हूँ कि ये अंडे खाना शुरू कर दे पराठे के साथ, लेकिन अंडे लेकिन यह कि इसको योगर्ट पसंद है। तो खैर, और ये अपने बाबा की चीटिंग कर रहे हैं जनाब साहब, यहाँ पे उनका लैपटॉप लेके बैठा हुआ है ये, और इसको आजकल पता नहीं क्या शौक आया हुआ है, घर में सनग्लासेस लगा के फिरता रहता है ये, और अजीब कोई मखलूक लग रहा होता है। लेकिन ये कि बहुत क्यूट लगता है। और ये इसके बड़े पुराने ग्लासेस हैं कि बहुत छोटा था जब इसने ग्लासेस लिए थे। तो ये मुझे कह रहा था कि मामा मुझे न्यू ला के दें, लेकिन यह है कि अब तो जो है वो सारी शॉप इस तरह की सारी बंद हैं, टॉय शॉप वगैरह तो इसकी आ नहीं सके न्यू, तो अभी यही लगा के खेल रहा है ये बेचारा। मनहा जो है यहाँ पे चाय की चुस्की इंजॉय कर रही है। ठीक है, इसको माशाल्लाह बहुत शौक है चाय पीने का। और आज जो मेरा दिन है वो बहुत बिजी होने वाला है, क्योंकि आज मुझे करनी है एक्सटेंसिव किस्म की सफाई। तो जी जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है ना अब शुरू हो गई है सफाई। ठीक है जी, वंस अगेन आई एम अ मासी, और अच्छी बात है, अपना काम खुद करना चाहिए।
और जब मैं यहाँ पे ऐसे काम करती हूँ तो मुझे जो हमारे पाकिस्तान में वर्कर्स हैं मुझे सच्ची इतने याद आते हैं, उनकी मुझे बड़ी कदर होती है। लेकिन खैर वैसे यहाँ पे भी मेड की फैसिलिटी अवेलेबल है, लेकिन अब जो करंट सिचुएशन चल रही है तो फिर हमने उनको मना कर दिया कि आप भी मत आएँ, आप जो हैं उनके लिए भी नहीं सेफ़, हमारे लिए भी नहीं सेफ़ कि वो भी अपने घर में रहें। तो कोई बात नहीं, कुछ टाइम जो है वो ऐसे ही सही। आज पूरे घर की डस्टिंग होगी, फिर वैक्यूम होगा और फिर मैं मोप लगाऊंगी, क्योंकि ये तीनों ही काम करना बड़े ज़रूरी थे। और मैं साथ साथ तो कर रही थी, लेकिन प्रॉपर तरीके से जब से कर्फ्यू वगैरह स्टार्ट हुआ था मैंने नहीं की थी। और क्योंकि बच्चे हैं तो बच्चे आपको पता है कि हर जगह जब वो टच करते हैं, पिंक टॉयज़ होते हैं, तो मुझे होता है कि ज़रा जब हो सफाई तो ज़रा एक्सटेंसिव वाली हो। और इन लोगों ने पीछे उधम मचाया हुआ था, बार बार ये मेरा जो स्प्रे है ना वो लेके ना कभी कहीं पहुंच जाते थे, कभी कहीं पहुंच जाते थे। तो फिर मैंने इनको एक खाली स्प्रे बॉटल में पानी डाल दिया। मैंने कहा भाई चलो बच्चों, तुम लोग तो साइड पे लगो, आराम से खेलो। और उस पर भी इनकी लड़ाई थी, ठीक है, क्योंकि इन दोनों को स्प्रे बॉटल चाहिए थी, ठीक है। मैंने कहा भाई तुम लोगों का कुछ नहीं हो सकता। तो बस अब यहाँ पे जो मैं वैक्यूम कर रही हूँ और बच्चे जो हैं वो मेरे साथ साथ ही हैं, कभी खेल रहे हैं, कभी टीवी देख रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, मैं साथ साथ समेटती रहती हूँ, वो साथ साथ जो है वो उधम बदम करते रहते हैं। अब इनको यहाँ पे भूख लग गई थी और मैंने कहा चलो ठीक है, मैं भी 2 मिनट बैठ जाती हूँ, तब तक ये फीडर पी लें। उसके बाद फिर मैं इनको जो है ना थोड़ी देर के लिए मैं इनको बाहर जो है वो बालकोनी में बैठा दूँगी, ताकि मैं फिर मोप लगा लूँ, वरना क्योंकि फ्लोर गीला होता है तो बच्चे गिर जाते हैं। तो बस अब यहाँ पे फीडर पी रहे हैं। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको बताऊँगी कि आपने फ़र्श साफ़ करने के लिए पानी जो तैयार करना है उसकी रेसिपी क्या है, ठीक है जी। तो आपने ले लेना है डैक, और एक आपने कोई भी जो है ना वो अपनी पसंद की खुशबू वाला फ्लोर क्लीनर ले लेना है, ठीक है। मैं वैसे डिटोल यूज़ करती हूँ, पर डिटोल मुझे मिला नहीं तो मैंने डैक ले लिया, ठीक है जी। तो आपने डैक का डाल देना है 1 कप, ठीक है, जो उसके ऊपर ढक्कन लगा होता है वही वाला, ठीक है जी। आपने भी रेसिपी ट्राई करनी है, फिर मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपका फ़र्श कैसे चमक रहा था, कैसी खुशबू आ रही थी। ठीक है जी। ये पाइन वाला मुझे मिला था, इसकी खैर अच्छी खुशबू है इसकी भी। और पहले मैंने एक दफ़ा ऊद का भी यूज़ किया है, लेकिन ना वो थोड़ा ज़रा स्ट्रॉन्ग हो जाता है जब आप पूरे घर में करते हैं। तो फिर मैंने इस दफ़ा ये पाइन का ट्राई किया है। तो इन लोगों में करूँगी मिक्स। और यहाँ पे मे बी आप सबके माइंड में आ रहा हो कि यार तुम किस ज़माने में रहती हो, अब तो वो आ गए हैं जो वो जो आता है वाइपर सा, लाइक प्रॉपर फ्लोर क्लीन करने के लिए, जिसके नीचे फ्लैट सा टॉवल लगा होता है, ठीक है, वो आप यूज़ कर सकते हैं। लेकिन मेरे साथ इस समय मसला ये है कि मुझे लगता है कि उसकी आप इतनी अच्छी सफाई नहीं कर सकते, और वैसे भी कुछ अर्से बाद वो बहुत तरफ हो जाता है, ठीक है। तो मुझे ये जो हमारा देसी तरीका है, जो हर जगह जो है वो इंटरनेशनल तरीका, हम पाकिस्तानी तो भाई ऐसे ही करते हैं, ठीक है, तो मुझे ये अच्छा लगता है। और इसमें यह है कि सफाई का जो है आपको इतना इशू नहीं होता। लाइक जैसे मैंने अभी इसको किया, ठीक है, मैं इसको फ़ौरन मशीन में डाल के थोड़ा सा सर्फ डाल के, तो मेरा जो ये है ना टॉवल, ये मेरा अच्छा सा वापस नीट एंड क्लीन रेडी टू यूज़ हो जाएगा दोबारा यूज़ करने के लिए, ठीक है जी। तो बस अब यहाँ पे मेरा ये वाला रूम रह गया था समेटने के लिए, क्योंकि जब मैं मोब लगा रही थी तो बच्चे जो हैं वो यहाँ पर खेल रहे थे, तो मैंने सोचा कि वो फिर दोबारा मैसअप कर देंगे, तो एक बार खेल लें आराम से, मैं फिर इसको बाद में समेट लूँगी। तो बस अब ये रूम समेट के फिर हम जाएंगे किचन में। जी, तो अब आ जाते हैं किचन में और साफ़ कर लेते हैं अपना चूल्हा। और ये आपको नज़र आ रहा होगा जो काले काले से ऊपर पड़े हुए हैं, ठीक है जी। आप सोचोगे ये क्या है, तो ये हैं जी साबुत लाल मिर्चें, ठीक है जी। मैंने उतारी थी मन्हा मैडम की नज़र रात को, ठीक है। और अगर तो आप पाकिस्तानी देसी माँ हैं तो आपको पता होगा, ठीक है, हम सब ये करते हैं, ठीक है। 5 या 7 मिर्चें लेते हैं, बच्चों के सर पे वारते हैं। क्योंकि मन्हा को पता नहीं क्या हो गया था, मन्हा ना बहुत ज़्यादा ज़िद कर रही थी, वो चिड़चिड़ी सी हो रही थी। तो मुझे लगा कि मैंने इसकी पिक्चर्स वगैरह काफ़ी इंस्टाग्राम पे पोस्ट करती रहती हूँ, तो मुझे ऐसे दिल में आया, मैंने कहा नज़र ना लग गई हो इसको। और क्योंकि ऐसे रोती नहीं है ये वैसे इस तरह। और तो फिर मैंने खैर अपनी तसल्ली दूर करने के लिए मैं इसकी नज़र उतार दी, तो वो पड़ी हुई थी अभी चूल्हे के ऊपर, तो मैंने कहा उसको पीछे कर लूँ। तो बस तो क्लींजिंग जो है वो ऑलमोस्ट मेरी कंप्लीट हो चुकी है, घर पूरा साफ़ हो चुका है। और आज शाम में हम मन्ना की जो है वो थोड़ी सी बर्थडे कर लेंगे सेलिब्रेट। वैसे तो हमारा बड़ा प्लान था कि जो है ना मन्ना की हम अच्छी सी बर्थडे करेंगे। मन्ना का हमने बड़ा प्यारा सा जो फ्रॉक है, मेरी मामी यहाँ पे रहती हैं, ठीक है, उन्होंने मन्ना को गिफ्ट किया हुआ था एडवांस में, ये बहुत क्यूट फ्रॉक है वो। और हमने सोचा था मन्ना को वो पहनाएंगे और फिर इसकी अच्छी से हम जो है वो बर्थडे करेंगे। लेकिन ये है कि फिर हमें आइडिया नहीं था कि हालात ऐसे हो जाएंगे बिल्कुल ऑल सडन। तो हमने सोचा कि चलो कोई बात नहीं,
हम एटलीस्ट एक केक ला के हम घर में काट लेंगे ताकि जो है ना एक सेलिब्रेशन सी हो जाएगी। वैसे हमने सोचा था, हमने बिल्कुल पोस्टपोन कर दिया था कि हम नहीं करते, लेकिन इसकी दादू और इसकी जो फूफू हैं वो कह रही थी कि नहीं, एटलीस्ट जिस दिन इसकी ओरिजिनल बर्थडे है आप उस दिन छोटा सा केक काट लें, फिर जब ये पाकिस्तान आएगी तो फिर हम इसकी प्रॉपर वाइज जो है वो बर्थडे कर देंगे। तो बस फिर मैंने इसको यहाँ पर जो है कि रेगुलर इसको मैंने ड्रेस बना दिया था। ये मैं इसका खैर नया लेके आई थी और वो नहीं बनाया जो इसका ओरिजिनल था बर्थडे के लिए। वो फिर जब इसकी प्रॉपर करेंगे तब इसको पहनाऊँगी। और इसके पापा जो है वो केक ले आए थे और साथ हमने क्या किया था कि हमने कॉन्फ्रेंस कॉल मिला दी थी सबको, और इसकी दादों को, फुप्पो को, मामू जो यहाँ पे हमारे पास ही रहते हैं, ठीक है, उनको। वो आपको नज़र आ रहा होगा पीछे हमने जो है वो आईपैड रखा हुआ है, उसके ऊपर सब मन्ना को देख रहे थे लाइव। और इब्राहिम बहुत एक्साइटेड था क्योंकि इब्राहिम को हैप्पी बर्थडे करना बहुत पसंद है और इब्राहिम को जब बर्थडे का केक कट होता है तो वो सबसे पहले खाना होता है, ठीक है। आई डोंट नो उसके पीछे इसका क्या लॉजिक है, लेकिन वो बहुत खुश होता है। आप बताएं ना इब्राहिम को कि इब्राहिम फलाने बंदे की आज सालगिरह है, तो वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाता है। तो बस यहाँ पे हम छोटी सी सेलिब्रेशन कर रहे हैं। और Man, say happy birthday. Happy birthday to you. Man, happy birthday. Birthday To you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear. माँ फू कर दो। नहीं करो। माँ फू कर दो, फू। ओ क्या लग जाएगी मान। मान फू करो। मान फू करो, मान फू करो। मान ऐसे करो। तो इब्राहिम आप कर दो। चलो करेगी, मान करो। जोर से, जोर से, जोर से, जोर से, जोर से। Come on. 1 2 3 ये जी, तो ये था एक व्लॉग अगेन आप सबके साथ शेयर किया मैंने। और थोड़ी सी मन्ना की बर्थडे की हाइलाइट्स क्या मतलब, बेसिकली हमने इतनी सेलिब्रेट की थी जितनी मैंने आपसे शेयर की है, ठीक है, 15-20 मिनट की बस केक कट किया, खाया, जो हमारे नेबर्स हैं उनको दिया और बस। और अब इंशाल्लाह फिर जब हम पाकिस्तान जाएंगे, जब हालात नॉर्मल होंगे, जब मन्ना की मैं फिर वहाँ पे अच्छी वाली बर्थडे करेंगे, फिर उसका भी व्लॉग मैं आप सबसे शेयर करूँगी, ठीक है जी। अपना बहुत सा ख्याल रखें, जहाँ रहें खुश रहें, आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।